आज हम लोग देख लेते हैं प्रतिलोम वित्तीय फलन। कौन सा चैप्टर है आपका? प्रतिलोम वित्तीय फलन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले इसमें आपको हम बता देते हैं मान कैसे ज्ञात करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने आपको बताया है या आप जानते होंगे, कक्षा 10 में भी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स अगर x लिखा हुआ है, मान लिया जाए अगर ये आपका y है तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन y। ऐसे हम कर सकते हैं नोट में। दूसरा जान जाते हैं कि यदि इसे आपका साइन इनवर्स x लिखा गया है तो यह 1/साइन x के बराबर, इसको आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर ये ऐसे लिखा जाएगा साइन x का होल इनवर्स, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? 1/साइन x। ठीक है, ये बात आप जानेंगे इतना। इसके बाद देख लेते हैं मान ज्ञात कैसे हम लोग करते हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, त्रिकोण मितीय अनुपात आपका होता है 6 होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं साइन, कॉस, टेन के बाद काट के बाद सेक आता है तथा कोसेक आता है। इनका मान आप जानते होंगे 0 अंश में, 30 अंश में, 45 अंश और 60 अंश तथा 90 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। कॉस 0 अंश का मान आपका 1, टेन 0 अंश का मान होता है 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 30 का √3/2। टेन 30 अंश का कितना होता है भाई? 1/√3। 3 हमने लिखा है और जानते हैं कि आप साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन काट का उल्टा होता है, तो उसको आप लिख सकते हैं। साइन 45 अंश का मान बता सकते हैं 1/√2, इसका मान हो जाएगा 1/√2। टेन 45 अंश का मान 1 होता है भाई। साइन 60 अंश का मान आप बता सकते हैं √3/2। कॉस 60 अंश का मान 1/2 और टेन 60 अंश का मान √3। ठीक है, तो साइन 90 अंश का मान 1, कॉस 90 अंश का मान 0, टेन 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। आगे चलते हैं। 0 अंश का मान याद करने के लिए बता देते हैं किससे मिलता है आपका? 180 अंश से। अंतर केवल इतना रहता है कि साइन में और कोसेक में यह धनात्मक होता है और बकिया में ऋणात्मक होता है। अर्थात साइन 0 अंश का मान जैसे आपने यहाँ लिखा है 0, तो यहाँ भी 0 होगा। कॉस 0 अंश का मान यहाँ आपने 1 लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? -1। टेन 0 अंश का मान यहाँ 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 0 ही होगा। 0 को चाहे -0 लिखिए चाहे 0 लिखिए, बात दोनों एक ही होती है। -0 हम कभी लिखते नहीं फिलहाल। 30 अंश का मान किससे मिलता है आपका? है 150 अंश से मिलता है। सेम प्रोसेस ऐसे ही। साइन 30 अंश का मान यहाँ दिया गया 1/2, तो इसमें हमने आपको बताया धनात्मक होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। शेष इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा करके। कोष्टक में क्या होगा? इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। कितनात्मक हो जाएगा? यहाँ मान प्लस है तो यहाँ भी मान क्या होगा? इसका धनात्मक ही होगा, अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 45 अंश पे। 45 अंश का मान आपका किससे मिलता है? 135 अंश से। ठीक है, तो साइन 135 अंश का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/√2। कॉस 45 अंश का मान कितना हो जाएगा भाई? -1/√2। टेन का कितना हो जाएगा यहाँ पे? किसे मिलता है? 45 अंश से, इसलिए इसका हो जाएगा -1। शेष 3 आप लिखेंगे। इसके बाद 60 अंश का मान किससे मिलता है आपका? 120 अंश से। ठीक है, 120 अंश में क्या करेंगे आप? यहाँ मान आपका कितना हो जाएगा? ये हमने आपको बता दिया है धनात्मक ही होता है, बकिया ऋणात्मक होता है। तो 1/2 -√3। तो साइन और कोसेक में धनात्मक, बकिया में ऋणात्मक होता है। 120 अंश के बाद क्या आएंगे आप? ये 120 अंश से मिलता है आपका, हमने आपको याद करने का तरीका बता दिया है। 90 अंश का मान किससे मिलता है? 270 अंश से मिलेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मान जैसे इसमें जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है। फिर क्या मान दिया गया यहाँ पे? 0, तो 0 ही होगा। इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, इसका शेष 3 क्वेश्चन जो नीचे वाला है ये आप लिख कर इसको पूरा कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ठीक है,
देखिएगा ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। प्रश्नावली आपकी 2.1 है प्रतिलोम वित्तीय फलन का, उनको हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें पूछ रहे हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मान बताइए। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लेट हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई, तो -1/2 बराबर साइन वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, 30 अंश का। अगर साइन के रूप में ही खोजेंगे आप, अगर ये माइनस नहीं रहता प्लस रहता तो 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे आप इनके रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात -1/2 है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि साइन -30 अंश, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो जिससे ये आपका पुनः मिल जाएगा क्या चीज़, मान रखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ माइनस साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पे आप आगे चल गए हैं तो 30 अंश को क्या करेंगे, आप पाई के रूप में चेंज करेंगे। तो पाई के रूप में जब चेंज करते हैं तो हमने आपको बताया था पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, कितना हो जाएगा पाई/6। किसको, 30 अंश को। अर्थात इनको आप लिख सकते हैं साइन -पाई/6 इक्वल टू कितना, साइन वाई। अब दोनों तरफ साइन साइन है, ठीक है, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, काटते नहीं फिलहाल। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -पाई/6। यही आपका क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से इनको आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, सेकंड वाला। देखिएगा सेकंड वाले में क्या दिया गया है, मान इसलिए हम नहीं आपको बता रहे हैं, इससे आप देखकर बता भी सकते हैं। सेकंड वाला देखिएगा cos इनवर्स √3/2 का मान बताना है आपको है। तो ये काफ़ी आसान हो गया आपका, क्योंकि धनात्मक है। तो यहाँ पे आप वैसे ही मान सकते हैं कि माना लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या, वाई। तो √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos वाई। और √3/2 किसका मान होता है cos के रूप में, देख रहे हैं आप, किसका, 60 का। तो बोलेंगे यहाँ पे आप cos 60 cos वाई। और 60 अंश को जब पाई के रूप में चेंज करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, पाई/3 आएगा। क्या आएगा, पाई/3। यहाँ देख रहे हैं आप cos इनवर्स √3/2 लिखा गया है। तो cos के रूप में √3/2 किसका मान होता है, 60 अंश का नौ का किसका होता है, 30 अंश का होता है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 30। ठीक है, और 30 को जब आप पाई के रूप में चेंज करेंगे, हमने आपको अभी बताया था क्या आता है, पाई/6 आता है भाई। ठीक है, इस प्रकार से cos कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो भी मान दिया गया है उस क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का और देखते हैं, लास्ट वाला, वो भी कर सकते हैं आप, काफ़ी आसान है। यदि आपने मान आप याद कर लेते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इनका मान हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो आपको हल करने के बाद ऐसा ही मिलना चाहिए ताकि विकल्प आपको मिल सके। तो यहाँ देखिएगा tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, आप देखकर हमें बता सकते हैं आप। tan इनवर्स √3, तो √3 किसका मान है यहाँ पे, tan के रूप में है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, tan 60 माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा सेक इनवर्स -2 है, तो पहले आप सोच लीजिए, हमने पूरा लिखा नहीं फिलहाल। अगर cos के रूप में लिखा होता तो क्या लिखा होता, -1/2। क्या लिखा होता, -1/2। तो -1/2 देखिएगा यहाँ पे किसका मान है, यहाँ पे है, पहले 1/2 को सोचिए। तो 60 डिग्री किससे मिलता है, 120 अंश से मान मिलता है। तो क्या है, -1/2 है। अर्थात यह मान किसका हो जाएगा भाई, 120 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब 60 अंश को आप बदल सकते हैं, पाई/, कितना 180 से करेंगे तो कितना मान आ जाएगा भाई, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, यानी पाई/3। यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, tan पाई/3। ये इनको आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से इसको भी चेंज करिएगा आप, 120 पाई/180 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 पाई/3। अर्थात इनको आप क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स है भाई, सेक इनवर्स कितना 2π/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जब हम मान पुटअप कर दे रहे हैं, टेन इनवर्स 60 डिग्री और सेक इनवर्स 120, तो यहाँ पे जब हम मान इसको रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स √3 है आपका, तो यह किसका मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ देखिएगा जब हम मान पुटअप कर दिए हैं तो ये आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मान हमने पुटअप कर दिया है। तो ऐसे करने के पश्चात क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, चेंज कर दिया है, ठीक है। कितना हो गया, π/3 माइनस 2π/3। अब देखिएगा एलसीएम यहाँ बराबर है आपका, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात माइनस π/3। विकल्प इस प्रकार से आप खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको आप लगा सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, टेन √3 है माइनस सेक इनवर्स -2, तो हमने कहा कि टेन इनवर्स √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है ना। तो इस प्रकार से इनको भी आप कर सकते हैं कि टेन इनवर्स √3 और ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स -2, तो टेन √3 का मान कितना हो जाएगा, ये 60 अंश का मान होता है, ठीक है, और ये 120 अंश का मान होता है। 60 अंश को क्या लिख सकते हैं आप, π/3, और 120 अंश को 2π/3 हमने आपको बताया ही। यहाँ पे आपका एलसीएम बराबर है तो घट जाएगा, कितना जाएगा, -π/3, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, तो आपको जो वीडियो बनती रहेगी वो आपको बराबर मिलती रहेगी। धन्यवाद।